अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप आज यू आर डूइंग वेल एंड होप आप सब ठीक होंगे। और आज का जो मेरा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक वो ये है कि हम आईटी फील्ड्स के अंदर जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं उनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह इनमें आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से पहले इनको लर्न कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है। सो इसके बाद ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, मतलब कि पहला पार्ट होगा कि हम आईटी फील्ड्स को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका बेसिक काम क्या है सी लैंग्वेज का। क्या सी लैंग्वेज के अलावा भी कोई लैंग्वेज है और इस तरह की कौन सी लैंग्वेज है जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम दे सकती है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ वैसे कहते हैं फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर ली हैं लिस्ट आउट, ताकि आपको आसानी रहे और हम एक वन बाय वन इसको सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर और इनका देखेंगे कि हम इनको किस तरह से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो फील्ड है आईटी फील्ड के अंदर जो फील्ड है पहली वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब कि हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे, वो काम कैसे करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, उसका फ्रंट एंड कैसा होता है, बैक एंड कैसा होता है, डेटाबेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर टोटल चीज़ें जो सॉफ्टवेयर की होती हैं हम उसको देखेंगे इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉनरी में। तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, यूट्यूब के ऊपर सॉरी, एंड सर्च करते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, रोड मैप। ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसके बाद हम ये खुद पढ़ेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या होती है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और अगर आप यहाँ पे सर्च करें गूगल पे सॉफ्टवेयर ओहो स्पेलिंग सॉफ्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे सर्च में आगे क्रिएट द कंप्यूटर एप्लीकेशन that allow user to do specific tasks and underlying system that run the devices or control network। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है वो एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं और सम यूज़र्स के लिए। अगर आपने 11th क्लास पढ़ा होगा उसके अंदर जो कंप्यूटर साइंस अगर आपने रखी होगी तो पहले चैप्टर के अंदर ही है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस तरह के टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र बनाते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इस एक सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि हम किसी भी बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फॉर स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी कंपनी के लिए या किसी शॉप के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। और हम यहाँ किसी बिग कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं या ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया के लिए, ताकि वो काम कर सके। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सॉफ्टवेयर की, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो वीडियो एडिटर है जिसमें हम वीडियो एडिट करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। सो इस तरह के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं और इसकी फील्ड में हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस और क्या क्या पढ़ेंगे और ये कैसा होता है, आप ये इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट आईटी फील्ड है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत जल्दी ये ग्रो कर रही हैं। सेकंड वन पे है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का तो मतलब वेबसाइट से निकला है। ठीक है। वेबसाइट का मतलब जो हम देख रहे हैं, जैसे एक ये गूगल एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट का मतलब वेब डेवलपमेंट का मतलब कि हम वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। नो थैंक्स। सो वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये यूट्यूब एक वेबसाइट है और उसके यूज़ मतलब कि वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती है। ये जितनी भी मैं आईटी फील्ड लिखी हैं यहाँ पे, हर एक जो फील्ड है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ जैसे कि बैक एंड डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये मिलती जुलती फील्ड्स हैं। पर जो बाकी फील्ड्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट कह सकते हैं या मुख्तलिफ कह सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकती हैं,
जो मैच कर रही हो, पर मोस्टली जो फील्ड है वो ओपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है। हर एक फील्ड का अपना मकसद, अपने एडवांटेजेस और अपने नुकसानात मौजूद हैं। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये फील्ड जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग फील्ड है, हम ये नहीं कह सकते ये दोनों गलत हैं और इसका कोई काम नहीं। दोनों का अपनी जगह बेस्ट रोल वो प्ले कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी जो हमें अच्छा लगता है, जो सी हमें फील्ड अच्छी लगती है, हमने उसको चूज़ करना है और उसके अंदर मेहनत करनी है, ठीक है। सो वेब डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ कि गूगल का जो ये लिखा हुआ है वर्ड, जो ये गूगल लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, या इन्होंने इतना बड़ा कैसे कर लिया इसको, इसका फ़ॉन्ट साइज, इसका जो हाइट विड्थ वगैरह ये कैसे है, ये जो जीमेल का बटन है ये कैसे हैं, ये इधर कैसे आए हैं, ठीक है। सो इस तरह के हम देख सकते हैं कि ये क्या वेबसाइट कैसे बनती है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ वेब डेवलपमेंट रोड मैप एंड लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 का जो रोड मैप है यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे मास्टर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, डेव टूल्स, क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, बूटस्ट्रैप, इसमें हम होस्टिंग, इसमें हम बहुत सी चीज़ें और सीख सकते हैं कि एक फुल फ्लैज वर्किंग वेबसाइट कैसे बनती है और हम कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगर साथ साथ दिखा दूँ कि कोर्सेज कौन कौन से मौजूद है वेब डेवलपमेंट के, ताकि आपको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट ये सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है आज तक का कोर्स, जो मैंने भी किया हुआ है थोड़ा सा। सो इनमें से ये 2 कोर्स हैं, आप दोनों में से कोई से भी चूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो वेब डेवलपमेंट का समझ आ गई कि हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये बटन्स कैसे लिखते हैं, और वेबसाइट का काम हम कैसे उसे ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करूँ तो ये बटन कैसे क्लिक हो रहा है, और अगर हम बटन क्लिक करते हैं तो ये होम पेज पे कैसे वापस आ जाता है। सो इसमें हम बहुत सी चीज़ें फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं ताकि ये चीज़ें परफॉर्म हो वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई यूज़र उस पर स्पेसिफिक बटन पर क्लिक करे। तो उसके बाद वेब डेवलपमेंट की ये फील्ड है बैक एंड डेवलपमेंट। एक वेब डेवलपमेंट होता है फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? फुल स्टैक डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं, जो बैक एंड भी करता हो और फ्रंट एंड भी। बैक एंड का मतलब, सबसे पहले बैक एंड का मतलब कि डेटा कैसे सेव होगा। जैसे यूट्यूब की एग्जांपल है, ये एक वीडियो है, ठीक है। तो जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक की वीडियो, सो ये कैसे लोड हुई और ये वीडियो हमें कैसे मिली। हमारे लैपटॉप के अंदर तो ये वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे लैपटॉप के अंदर यूजिंग द इंटरनेट ये कैसे हमें प्रोवाइड हो रही है, ये बैकएंड से हमें कैसे मिल रही है। डेटाबेस जो होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है वो हमें कैसे मिल रही है। तो वहाँ से वीडियो हमें कैसे मिल रही है, ठीक है। सॉरी, वहाँ से हमें वीडियो कैसे मिल रही है, हम इसको देखते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर। बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। कोई लोग सिर्फ बैक एंड डेवलपमेंट बनते हैं, कोई सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब एक वेबसाइट का कलर, एक वेबसाइट का टेक्नोलॉजी, ये फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होती है। मैं फिर से एग्जांपल दूंगा कि मैंने क्लिक किया, ये फंक्शनलिटी हुई, ठीक है। ये क्लिक होने के बाद जो परफॉर्म हुआ ये कैसे हुआ, ये भी फ्रंट एंड के अंदर आता है। फ्रंट एंड में मेन 3 चीज़ें तीन जो लैंग्वेजेस हैं वो से कहते हैं परफॉर्म हम कर रहे होते हैं उनके साथ, ठीक है। उसको हम यूज़ करके एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं। वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वो फ्रंट एंड के लिए होती है। फ्रंट एंड का मतलब जो यूज़र को शो हो, जो पिक्चर शो हो, एंड जो ये ऐसे कहते हैं, एक मिनट यूट्यूब पे देखते हैं, जो ये आइकॉन, ये वाला आइकॉन, ये ऑडियो का आइकॉन, सर्च, इस तरह के जो शो हो रहे हैं हमको, कोई भी चीज़ जो यूज़र को हमने शो करवानी है यूजिंग द लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो उसमें फ्रंट एंड आ जाता है, ठीक है। उस फील्ड को फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, बैकएंड की भी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी फील्ड्स अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं।
आप चाहे जिसमें मर्जी इंटर हो सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का डील होता है नेटवर्किंग के साथ, कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा सर्च कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर साइबर सिक्योरिटी को। साइबर सिक्योरिटी द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर सर्वर्स मोबाइल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम मेजरस अटैक। साइबर सिक्योरिटी का मेन रीज़न होता है कि एक पर्टिकुलर सर्वर या कंप्यूटर को किसी भी हैकर से बचाना, इसे हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई होती हैं। ठीक है, हम इसको कैसे सीखेंगे, कैसे इसके अंदर डाइव कर सकते हैं, ये आप सर्च कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट फील्ड ऑफ आईटी फील्ड है। ठीक है, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ते तो मैंने सर्च किया हुआ। सिंपली पुट क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर स्टोरेज डेटाबेस नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर इंटरनेट द क्लाउड। तो इसका मतलब ये कि हम कंप्यूटर का यूज़ करते हुए अपना स्टोरेज डेटाबेस नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि हम अपना छोटा सा कंप्यूटर पे बैठकर एक बड़ी मशीन चला सकते हैं यूजिंग द सर्वर। हम सर्वर को यूज़ करके बिग कंप्यूटर्स को यूज़ करके अपने छोटे कंप्यूटर पर बड़ी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ बिग कंप्यूटर्स या हाई एंड जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ज़्यादा रैम और स्टोरेज लेते हैं, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसकी कि ओहो एक मिनट, इसकी एग्जांपल ये है रेपलेट। रेपलेट इसमें जो मैं एक रेपल खोल लेता हूँ यहाँ पे मैं रेपल्स में, एक मिनट सिग्नल को मसला आ रहा है। सो मैं यहाँ पे ये एक मिनट, ओके कोई सी भी मैं खोल लेता हूँ। तो ये हो सकता है, ये एक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हम छोटा सा या मतलब कि अपना पीसी यूज़ करते हुए दूसरा सॉफ्टवेयर कैसे रन कर सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर हमारा रैम और हमारा सीपीयू लेने के बजाय वो अपना कंपनी का जो सर्वर होते हैं उनका सीपीयू यूज़ करें। यहाँ पे आप देखें सीपीयू रैम, ये देखें 0.5 वोल्ट सीपीयू और इतनी एमबी तो उसने यूज़ कर ली है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो सीपीयू जो रैम है वो किसका यूज़ हो रहा है, वो सर्वर का यूज़ हो रहा है। और सर्वर का यूज़ कैसे हो रहा है, इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटर का मतलब कि किस दूसरे का कंप्यूटर यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और जहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि हम डेटाबेसेस स्टोरेज डिवाइसेस नेटवर्किंग को भी हम देख सकते हैं। ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और डेटा इलास्टिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेटा है हमारे पास, एक कंपनी का डेटा है, उसके अंदर से हमने अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है कि इस कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कौन से हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट बाय किया है, और वो नंबर कौन सा है टोटल नंबर कि जिन्होंने ये प्रोडक्ट डिसलाइक किया है। ठीक है, जैसे हम शॉपिंग जाते हैं, कोई जो बंदा होता है उसको एक चीज़ पसंद आती है वो लाइक कर देता है, और एक चीज़ पसंद नहीं आती वो डिसलाइक कर देता है। जैसे फेसबुक की आप एग्जांपल ले सकते हैं, डिसलाइक और लाइक। तो वो एनालिटिक्स निकालते हैं, निकाल के देते हैं हमें। डाटा एनालिस्टिक ये भी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती है। और डाटा साइंस, ये दोनों मुख्तलिफ फील्ड है और मिलती जुलती फील्ड है। ठीक है, सो ये इसमें होता क्या है कि हम बिग डेटा होता है हमारे पास, उसका हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने पता होगा कि इंफॉर्मेशन और डाटा में क्या फ़र्क है। डाटा वो होता है जो यूजेबल नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हमारे पास एक कंपनी का डेटा है, हमने उसमें से एक कंपनी का डेटा है, जैसे 1000 बंदे हैं, उन्होंने हर बंदे ने मुख्तलिफ चीज़ें बाई की हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन है जिन्होंने ये प्रोडक्ट बाई की है, और कितने परसेंटेज वो बंदे हैं जिन्होंने ये वाला प्रोडक्ट बाई किया है। ठीक है, सो इन दोनों परसेंटेजेस को निकालना, ये मतलब बिग डाटे में से
परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज निकालना मतलब इंफॉर्मेशन निकालना, उसे कहते हैं एनालिटिक्स, एनालिसिस करना। एनालिसिस और डाटा एनालिसिस का यही मेन रोल होता है कि हम बिग डाटा में से इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ये ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ग्रोइंग फील्ड है, जो आजकल तकरीबन 3 से 4 साल के ऊपर, 4 साल के अंदर फास्ट ग्रो कर रही है और लोग इसके बारे में सीख रहे हैं। आप इसके बारे में सीख सकते हैं। ये इसका मेन मकसद यही है कि हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स हम अपने काम को ऑटोमेट कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की यही फील्ड है, और इसका ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो मेन मकसद है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, a broad field that covers many areas such as physical security, endpoint security, data encryption और एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। जो साइबर सिक्योरिटी है वो, या आप कह सकते हैं इसकी फील्ड है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड साइबर सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर डाटा इंक्रिप्शन, डाटा को हम डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ या डिवाइस को सिक्योर करना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये भी एक फील्ड है, और ये बहुत आजकल, क्योंकि आजकल दौर है डाटा का। ठीक है, हर कंपनी के पास बहुत सारा डाटा होता है, सो चोरी होने का जो खदशा है उसको कम करने के लिए लोग डाटा साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले जो लोग होते हैं जिन्होंने सीखा होता है उनको हायर करते हैं, ताकि उनका जो डाटा है वो चोरी होने या इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होने से बच सके। ठीक है, उसके बाद बिग डाटा, बिग डाटा का मतलब सिंपली वही होता है कि हम बिग डाटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिग डाटा क्या होता है, डाटा डेट कंटेन्स ग्रेटर वेराइटी अराइविंग इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड विद द मोर वेलोसिटी। मतलब कि एक कंपनी है, मैं फेसबुक की फिर से एग्जांपल लूँगा। फेसबुक में हज़ारों मिलियंस लोग एक वक्त में हज़ारों पोस्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड के अंदर। तो वो जो पोस्ट करते हैं वो जो डाटा जाता कहाँ पे है, उनके सर्वर के अंदर, सर्वर के अंदर जाकर स्टोर होता है। तो वो स्टोर कैसे होता है, वो सर्वर कैसे मैनेज होते हैं, डाटा कैसे मैनेज किया जाता है, उस बड़े डाटे को सर्वर के अंदर स्टोर करने के बाद उनको यूज़ कैसे किया जाता है, उनको यूज़फुल कैसे बनाया जाता है, वो सारा बिग डाटा के अंदर होता है। अब नेक्स्ट वन है मोबाइल डेवलपमेंट। बाकी मैं लास्ट वन है, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा, और इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वन बाय वन आप इस फील्ड के अंदर रिसर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है। अपने अपने थिंकिंग और पर्सनैलिटी के हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और मकसद था वीडियो बनाने का कि इस वीडियो पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के सिर्फ जो पाकिस्तानी अवाम हैं, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, जब वो 12th पास करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है और कौन सी फील्ड में नहीं जाना। जो बेसिक्स होते हैं, जो हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके अलावा जो मेन मेन जो फील्ड्स आजकल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वही बताते हैं कि बच्चे ये 3 फील्ड्स है आपके पास, आप इन तीनों में से कोई सा भी फील्ड चूज़ कर सकते हो। मतलब कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ फील्ड्स जो है ना बहुत कम है, जो सर हमें बताते हैं। ठीक है, जो क्लास के जो इंचार्ज जो टीचर्स होते हैं हमारे कॉलेजेस के, वो हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि बच्चे इतने हमारे पास फील्ड्स हैं आगे जाके, और हम इस फील्ड में ही काम कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं वो इसीलिए रखी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, हम किस तरह एक फील्ड को सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और कोर्सेज, और अगर हम सीखना चाहें तो कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, और ये लिस्ट बनाने का यही मकसद था कि बच्चे अवेयर हो कि ये कि हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं आईटी फील्ड के अंदर, और कितनी फील्ड्स हैं और किन फील्ड के अंदर हम जा सकते हैं। सो नेक्स्ट वन और लास्ट वन यही है कि मोबाइल डेवलपमेंट और आईओएस डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट का तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। साफ साफ पता चल रहा है कि इसके लफ्ज़ से ही कि मोबाइल के अंदर जो ऐप होती है, जो हम ऐप यूज़ करते हैं, जो हम ऐप यूज़ करते हैं जैसे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये ऐप कैसे बनी एंड्रॉयड के लिए, और आईओएस का मतलब, आईओएस का मतलब होता है आईफोन के अंदर जो ऐप्स होती हैं वो कैसे बनती है। इन दोनों का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, इन दोनों का जो सीखने का तरीका होता है वो अलग होता है।
है तो ये मोबाइल के लिए, पर ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अलग है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक iOS होता है और एक एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड जो होता है वो लोकल होता है, और iOS महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। सो मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट बताया आपको। जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड लिखना था, सो मेरी माई मिस्टेक इज़ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मतलब कि हम मोबाइल के अंदर ऐप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये, और प्ले स्टोर पे जो हमें ऐप्स नज़र आती हैं वो कैसे बनती हैं, और वो किस फील्ड के अंदर जाके बनती है। अगर कोई चाहे कि हमें ऐप डेवलप करनी है, अपनी मर्ज़ी की कोई वीडियो से कहते हैं वीडियो एडिटर बनाना है, कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जो मोबाइल पर रन हो सके, जैसे कैपकट है। कैपकट का वर्जन जो है हम सो उसको हम मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। पर इन दोनों के पीछे जो प्रोग्रामिंग हुई है वो अलग है। कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर के लिए जो कैपकट तैयार किया है उन लोगों ने, वो अलग है। और मोबाइल के लिए जो कैपकट उन्होंने इस्तेमाल किया बनाया है, वो उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो अलग है। इसका मतलब कि हम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे, चाहे एंड्रॉयड हो, iOS हो, या लैपटॉप हो, या मैक ओएस हो, ये चारों मतलब कि 4 से 5 जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये अभी तक जो दुनिया में है, जो वर्ल्ड में है, जो यूज़ कर रहे हैं, इन सब का जो बनाने का तरीका है वो अलग है। ये अलग अलग फील्ड्स हैं, ठीक है। सो iOS डेवलपमेंट के लिए अगर हम iOS में जाएंगे, जैसे आईफोन में है, तो हमारे पास आईफोन होना ज़रूरी है। कम से कम एक आईफोन और एक आई मैक होना चाहिए, ताकि हम उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर सकें। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक HP या किसी भी कंपनी का हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, और साथ एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, जिससे हम अपनी ऐप को क्रिएट कर सकें। सो इसके लिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम प्रोग्रामर्स जो होते हैं कॉपी पेस्ट में माहिर होते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ओके। आप इसमें कोर्स आएगा ये वाला, कोड विद हैरी का। तो इसको देखना, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया है, और एक एक चीज़ डिटेल में बताइए कि हम कैसे बन सकते हैं। सो आप इसको और इस वाले को भी देखना कि हमें वेब बनाना चाहिए, वेबसाइट बनानी चाहिए, या ऐप के साथ जाना चाहिए। उसमें सैलरी, फ्यूचर और इंट्री बैरियर के बारे में इन्होंने बताया है कि हम कौन सी चूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, पर जो रिकमेंडेड है ये 2 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। इन दोनों में से आप, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है वेब में, ऐप में और एंड्रॉयड में, तो आप अगर कंफ्यूज है क्या करना है, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बाकी आप देख रहे हैं, UX डिज़ाइनर होते हैं। मतलब कि जो वेबसाइट होती है वो कैसे बनती है, उसका डिज़ाइन कैसे बनता है। इसके अंदर गेमिंग होती है, गेमिंग डेवलपमेंट होती है, हेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, एजुकेशन होती है, डिफेंस IT होती है इसके अंदर। और भी बहुत, ये जो 27 ऑलमोस्ट फील्ड्स हैं जो मेन मेन दुनिया में चल रही हैं। आप इनको सर्च कर सकते हैं वन बाय वन, और देख सकते हैं कि, और आप देख सकते हैं कि हम इसके साथ कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, और हम कैसे इंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और कोर्सेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशंस भी हैं। अगर हम हैं तो हम फिर भी इन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है वो था इम्पोर्टेंस ऑफ सी। इस जो सी लैंग्वेज है इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये मदर ऑफ़ लैंग्वेज होती है। मदर ऑफ़ लैंग्वेज का मतलब कि ये सबसे पहली लैंग्वेज थी जो क्रिएट की गई थी लैंग्वेज। और अगर हम सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, सो इसका मकसद, बेसिक मकसद यही है, बेसिक यूज़ आप कह सकते हैं, यही है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर हमने बनना है तो हमें सी लैंग्वेज यूज़ करना होगी, हमें आना चाहिए सी लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। या एक और बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये मदर ऑफ़ लैंग्वेज है। तो मदर ऑफ़ लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई है वो सारी चीज़ें दूसरी लैंग्वेजेस में हम ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे जो वेरिएबल्स होंगे हम पाइथन में पढ़ेंगे, जावा में पढ़ेंगे, और जो प्रिंट एम्प का फंक्शन है हम पाइथन में पढ़ेंगे, जावा में पढ़ेंगे। इस तरह ही मतलब कि जो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं जो बनी हैं वो सी लैंग्वेज के हेल्प से बनी हैं। और जो बाकी लैंग्वेजेस जो अभी तक इतनी इन्वॉल्व हुई है
जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है वो क्यों हुई है, वो डे बाई डे, ईयर बाई ईयर वो उनकी जो इंक्रीज़ है वो होती रहती है, उनमें नए नए फीचर आते रहते हैं डे बाई डे। सो वो डे बाई डे पॉपुलर होती जा रही हैं। जैसे पाइथन है, पाइथन एक वास्ट लैंग्वेज है। पाइथन को हम वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम जावा भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये जावा पाइथन ये कहाँ से आई है, ये सारे सी लैंग्वेज से आई है। सो सी लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ लैंग्वेज। सो अगर हम सी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हम इस पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं कि हम उसके जो बेसिक्स हैं हम सीख सकें। अगर हमने सीख ली तो हमें बेसिक आ जाएंगे। इसके बाद हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में जाने के लिए। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं तो हमारे लिए ये ईजी होगा कि उस दूसरी लैंग्वेज के फंक्शंस को पढ़ना, क्योंकि सी लैंग्वेज के अगर हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, सो हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए आसानी होगी उस दूसरी लैंग्वेज को समझना। जैसे मेरी अपनी एग्जांपल है, मैंने सबसे पहले सी को सीखा था, ठीक है। तो सी को सीखने के बाद मैंने पाइथन के ऊपर शिफ्ट किया। जब मैंने पाइथन को शिफ्ट किया तो मैंने विद इन 3 to 7 डेज़ मैंने जो पाइथन का जो बेसिक कोर्स था, जो मतलब कि बेसिक बिगिनर लेवल का जो कोर्स था, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया विद इन 3 to 5 डेज़, ठीक है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जो सी लैंग्वेज सीखी थी, तो उस सी लैंग्वेज के बाद मैंने जब पाइथन के अंदर शिफ्ट किया तो मुझे आसानी हुई पाइथन को सीखने की। एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है और बहुत एडवांस है। सो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का क्या यूज़ होगा, और इसलिए भी मैं पाइथन को ऐसे कहते हैं, पाइथन को ज़्यादा कह रहा हूँ कि आप पाइथन को भी सीखें, ठीक है। पाइथन को सीखने के बहुत फ़ायदे हैं। सो सी लैंग्वेज सर्वर के तौर पर जो वेबसाइट हमें शो हो रही है वो हम पाइथन को कह सकते हैं। हम इसलिए क्योंकि आप सी लैंग्वेज मदर एंड पाइथन इज़ द डॉटर एंड द सन, ठीक है। आप इस तरह इसको एग्जांपल में ले सकते हैं। तो सी लैंग्वेज का सीखना इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि हम दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा हो, ठीक है। हमारा टाइम कम हो लगे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। सो यहाँ पे मैं अपनी जो वीडियो है आज की वो लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आपको अवेयरनेस होगी कि आईटी फील्ड के अंदर और कौन सी फील्ड्स हैं और हम किस तरह इस फील्ड्स में जा सकते हैं। अब 1 by 1 इनको चेक करना। इनके कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल होते हैं, आप उनको देखना। अगर आपको इनमें से कोई भी शौक़ है सीखने का तो आप जाके सीख सकते हैं, ठीक है। विद इन ईयर, 1 साल के अंदर आप सीख सकते हैं। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा लर्निंग तेज़ है तो आप विद इन हाफ ईयर भी सीख सकते हैं। सो बेसिक मतलब ये बेसिक मकसद ये था वीडियो बनाना कि लोग अवेयर हो, बच्चे अवेयर हों कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम किस किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके हम ज़िंदगी और अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो सी लैंग्वेज का भी मैंने बता दिया। सी लैंग्वेज मदर ऑफ़ द लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज इसके ही आप कह सकते हैं बेटे हैं, बच्चे हैं सारी लैंग्वेजेस। और अगर हम सी को सीख लेंगे तो हमें दूसरी, जब हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो हमें दूसरी लैंग्वेज को पढ़ना इजी रहेगा। सो आज का टॉपिक जो लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपने प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं की, कोड विद अबू बकर एंड दिस इज़ माई चैनल, सो प्लेलिस्ट में हम देखते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। जो पहली वीडियो थी आप उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और भी मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियोस डाली हुई है। यहाँ पे सी लैंग्वेज का भी कोर्स मैंने अपलोड किया है, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। और अबाउट अगर आपने प्रोग्रामिंग के बारे में जानना है और डिटेल के अंदर, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर इस्लामिक कॉन्टेक्ट भी है, आप वो भी देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, आप ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अबू बकर हफीज़ एंड साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।